हाय गाइस, आई एम गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ हैव का यूज एज आ हेल्पिंग वर्ब, जो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ जिसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला है। बस मेरे साथ बने रहिएगा कि आपका हैव जो आपका कहाँ कहाँ पर आपका यूज होता है। हैव एक मेन वर्ब होता है जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। उसका फॉर्म हैव, हैड, हैड, हैविंग और पांचवी फॉर्म इसे हम हैज कहते हैं वो होता है। लेकिन इस वीडियो में हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी हैव एक सहायक क्रिया के तौर पर कब किस तरह से यूज होगी हम उसको आपको सिखाने वाले हैं। चलिए पहला आपका जो टेंसेस में होता है उसमें सिखाता हूं। जैसे कहना है कि वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। आपका इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा he has eaten the food और वे खाना खा लिए हैं they have eaten the food। अब आप बताइए कि वो खाना खा लिया है जहां पे has लगा हुआ है क्या है? यही आपका हेल्पिंग वर्ब है। और वे खाना खा लिए हैं they have eaten the food, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ग्रामर है। हेल्पिंग वर्ब कहते उसे हैं जो हमारा सहायता करे, बताए कि किस जमाने में ये बात हो रही है। तो वे खाना खा लिए हैं दे, अगर आप कहेंगे दे ईटे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हैव एक रोल प्ले कर रहा है जो ये बता रहा है कि बात प्रेजेंट में है और काम हो गया है। तो इसलिए आपने कहा कि he has eaten the food या they have eaten the food। यहाँ पे has और have आपका हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरे एग्जांपल को इसी में मैं कहूं कि उसने खाना खा लिया है he has had eat, क्या आएगा? he has had the food, इसका माना भी होता है उसने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर जो आपका had है, have का थर्ड फॉर्म ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कहा कि उसने अपना होमवर्क कर लिया था या वो अपना होमवर्क कर चुका था। He had done his homework। यहाँ पे आपका जो had है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट में तो आपका had या has था। अब यहाँ इसकी जब पास्ट फॉर्म बनी तो इसका had यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यूं ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे का वो क्रिकेट खेल चुका होगा, इंग्लिश का हो जाएगा सेंटेंस he will have played cricket। यहाँ पे जो have है आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह याद रखना है। तो इस तरह हमारे तीनों परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब मिल रहे हैं और आखिर के तीनों कॉन्टिन्यूअस जो परफेक्ट टेंस के साथ है उसमें भी आप मिलेगा। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है he has been playing cricket since morning। यहाँ पे क्या हो रहा है? has आपका जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है तो ये have की कैटेगरी में ही आएगा। has क्योंकि सिंगुलर में लगता है। अगर प्लूरल हो जाएगा वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं they have been playing cricket since morning, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह कहेंगे कि वो 2 घंटा से खेल रहा था he had been playing for 2 hours। यहाँ पे had आपका देखिए ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। और वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा he will have been playing cricket since morning। यहाँ पे जो आपका have आया है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। चलिए मैं और आपको समझाता हूँ। जैसे कहना है कि मॉडल वर्ड्स के बारे में, जैसे मॉडल्स भी कहते हैं। तुम्हें जाना चाहिए था you should have gone। यहाँ पे have क्या है? have आपका जो है ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है। पर आपको समझना है कि ये भी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वर्ब आपका क्या होगा? जैसे तुम्हारे पास कार होना चाहिए you should have a car। यहाँ पे have आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। जैसे कहते हो तुम्हें जाना चाहिए you should go, तो go आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा। इसी तरह आपने कहा you should have, तुम्हारे पास होना चाहिए। यहाँ पास होना जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना है, कोई सहायता नहीं कर रहा। इसी तरह कंपल्शन के ग्रामर में यूज होता है। जैसे कहना है कि मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना I have to go। यहाँ पे जो have आपका है वर्ब नहीं बल्कि इसको मॉडल वर्ब कहते हैं।
उसे जाना है, he has to go, has आपका आ गया ये आपका मॉडल वर्ब। इस तरह जब पास्ट में कहेंगे मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा था, I had to go, had आपका यहाँ पर मॉडल वर्ब हो रहा है, ये आपका वर्ब नहीं है। इसी तरह फ्यूचर में मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go, have to यहाँ पे जो आपका हो रहा है ये मॉडल वर्ब। वो उसने मुझे दावत नहीं दिया, लेकिन हमने कहा कम से कम मुझे दावत दे सकता था, एटलीस्ट he could have invited me। यहाँ पे have आपका एक हेल्प कर रहा है जो कि मॉडल वर्ब में आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह he might have gone, यानी वो जा सका था या वो गया होगा, तो might have आपका हो जा रहा है, ये आपका भी have यहाँ पे वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब। उसने खाना खा लिया होगा, he must have eaten the food, यहाँ पे have क्या हो रहा है आपका वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। he may have gone, तो he may have go या he can have go, can have या may have में क्या हो रहा है आपका सब आपका मॉडल वर्ब हो रहा है। इसी तरह हमने कहा कि अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता, if you had informed me I could have helped you। पहले सेंटेंस में क्या देखा, पास्ट कंडीशनल ग्रामर में if you had informed me ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह हो रहा है, तो had आपका क्या हो रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही तो है। had प्रेजेंट का था, had पास्ट के लिए होता है। तो if you had informed me, अगर तुम मुझे खबर कर देते, I could have helped you, मैं तुम्हारी मदद कर देता। have यहाँ पे आपका वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कहां पर आपका मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज होता है। क्योंकि एक वीडियो मैंने पिछले ऑलरेडी बना दी है कि जिसमें एज अ मेन वर्ब यूज होता है। जैसे कहना मेरे पास पैसा, आई हैड मनी, यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ पे हैव जो है मेरे पास पैसा नहीं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आपको समझना है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप प्लीज लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय।